अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सेम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे बेस्ड है। यहाँ पे बताया गया है टू टेंसाइल फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री, यानी कि पी और क्यू के बीच जो एंगल है वो 120 डिग्री है। द बिगर फोर्स इज 40 किलो न्यूटन। हम मान के चलते हैं बिगर फोर्स जो है हमारी 40 किलो न्यूटन है और उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। और दूसरी ये बात कही है द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। जो आर है दैट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स दैट इज क्यू। फाइंड आउट द स्मॉलर एंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हमें कहा गया है। अब हम इसको पिक्चर में ढालने की कोशिश करते हैं। ये हम मान के चलते हैं ये हमारा जस्ट वेट, ये हमारा P है दैट इज 40 किलो न्यूटन और 120 डिग्री बिटवीन P एंड Q है, तो हम बनाते हैं, ये हमने बनाया दैट इज Q। एंगल जो है इन दोनों के बीच 120 डिग्री का है। ये हमारा रिजल्टेंट है। और यहाँ पे एक बात कही है जो आर है ये क्यू के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है, ये बोला गया है, बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, अगर कंप्लीट ये 120 है और ये क्यू और आर में जो एंगल है 90 है, तो ये हमारा बहुत सिंपली दिस इज योर 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं क्यू निकालने की। हमें मालूम है फार्मूला जो है tan अल्फ़ा का दैट इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है। क्यू हमें मालूम नहीं है, साइन थीटा, थीटा इज 120, एंगल बिटवीन क्यू एंड पी 120, पी हमें मालूम है 40, क्यू हमें कैलकुलेट करना है कॉस 120 और टैन 30 डिग्री है। अल्फ़ा हमें मालूम है, यहाँ से हमने निकाल लिया क्योंकि हमें मालूम है पी और क्यू के बीच 120 डिग्री है और आर और क्यू में 90 है, तो ये रेस्ट ऑफ जो है 30 हो गया। अब यहाँ से हम क्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, निकल जाएगा। अगर हम 120 साइन देखें इज 0.86, तो यानी कि Q इंटू 0.86 आ गया यहाँ पे। 40 प्लस Q कॉस 120 कॉस दैट इज माइनस 0.5 माइनस 0.05। ओके, एंड tan 30 0.577, ये हमारा यहाँ से ये वैल्यू बन गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0.577 जो ये टर्म है हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 40 माइनस Q 0.5 इक्वल टू Q इंटू 0.86। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 40 इंटू 0.577 इक्वल टू दिस 23.08, 23.08 माइनस 0.577 इंटू 0.5
0.288 into Q is equal to Q 0.86. This is 23.08 equal to Q इंटू 0.86. ये टर्म हमारे राइट हैंड साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी, दैट इज Q 0.2885. Q 0.86 प्लस 0.2885 23.08. यहाँ से हम Q निकालेंगे. Q is equal to 23.08 divided by 0.86 plus 0.2885. 0.86 plus 0.2885, that is equal to 1.14. ओके, हमने देखा ये वैल्यू हमारी 1.14 आई है. 23.08 डिवाइडेड बाय 1.14 Q. अब 23.08 को हम 23.08 को डिवाइड करेंगे 1.14 के साथ, हमारे पास आया 20.24. यानी कि अप्रॉक्सीमेटली Q की वैल्यू हमारी जो आई है वो 20 किलो न्यूटन हमारी वैल्यू आई है. तो इस तरीके से हमने Q फाइंड आउट कर लिया. अब हमें R फाइंड आउट करना है. तो हमें मालूम है R का फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस थीटा. P हमने देखा दैट इज 40 स्क्वेयर, दिस इज 20 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज कॉस 120. हम अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आएगा 1200, और अगर अंडर रूट निकालेंगे 1200 का, दिस इज 34.64 किलो न्यूटन. इस तरीके से हमने जो है R भी कैलकुलेट कर लिया. थैंक यू.